जय गुरुदेव, जय गणपति गणेश, जय महाकाली। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं। गाइस, मैं आई हूँ फिर से लेकर एक नई रीडिंग आपके लिए। और आज की इस रीडिंग में मैं देखूँगी कि भगवान आपकी ज़िंदगी में क्या लिख रहे हैं। तो आज की इस रीडिंग में जो है वो है मैसेज फ्रॉम गॉड। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। तो निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स। द हाई प्रेस्टेस, पहला कार्ड जो आया है वो है हाई प्रेस्टेस। द हैंगमैन, जस्टिस, एस ऑफ कप्स। आई होप कि कार्ड्स जो हैं वो आपको विजिबल हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस, कार्ड्स जो हैं वो आपके सामने हैं और देखते हैं ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है, भगवान का मैसेज आपके लिए क्या है। तो गाइस, आज की ये जो रीडिंग है ना, ये किसी सवाल के लिए नहीं है। ये रीडिंग जो है वो सीधी ईश्वर की ओर से है। तो इसमें हम आज देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या संदेश दे रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग सुन पा रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, भगवान ने खुद आपको इस रीडिंग की तरफ भेजा है, इसीलिए आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हो। तो गाइस, गॉड इज राइटिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ राइट नाउ। अब ना गाइस, आप एक पल के लिए अपनी आंखें कीजिए बंद, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए कि हे प्रभु, अब जो भी मेरी लाइफ में लिख रहे हैं ना, मुझे सब स्वीकार है। अब मुझे जो भी देते हैं मुझे स्वीकार है। मैं आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, ठीक है? तो आप मुझे जो भी देंगे मैं उसको हंसते हंसते स्वीकार करूँगा। तो गाइस, अब हम करते हैं स्टार्ट रीडिंग और देखते हैं क्या है ईश्वर का मैसेज आपके लिए। तो गाइस, जो आपके लिए पहला कार्ड आया है ना, वो है हाई प्रेस्टिस का। तो ईश्वर जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में अब लिख रहे हैं शांति। अब आपकी ज़िंदगी में कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई परेशानी, तो आपकी लाइफ में अब कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो ईश्वर कहते हैं कि आपने ना बहुत कुछ कहा मेरे को, आप बहुत रोए, लेकिन भगवान अब क्या लिख रहे हैं आपकी लाइफ में कि जब कोई मिरेकल होने वाला होता है ना, तो उससे पहले एकदम ना सब कुछ शांत हो जाता है, खामोश हो जाता है। तो ये वही चीज़ थी, साइलेंस बिफोर मिरेकल, ठीक है? जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे उनसे दूरी जो थी वो आपकी लिखी जा रही थी और आपको लग रहा था कि सारे आपसे दूर हो रहे हैं। ओके, जो सच है, जो झूठ है, अब वो क्या होगा, वो खुद व खुद जो है वो आपके सामने आएगा। ये भगवान कह रहे हैं। और भगवान आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको किसी को भी कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी चुप्पी है ना, वो अब सबको जवाब देगी बाद में, क्योंकि आपको मैं संभाल रहा हूँ अब। तो आपको अब शांत कर दिया गया एकदम, ठीक है? और आपको खामोश कर दिया गया है। और ये सब इसलिए किया गया है कि जब अब आपका शोर होगा ना तो वो दुनिया देखेगी, क्योंकि आपको भगवान का साथ मिला हुआ है। ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो आपके साथ हैं, इसलिए आपकी हर बातों का अब जो जवाब है ना वो ईश्वर की तरफ से लोगों को दिया जाएगा। तो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इसलिए आपको शांत किया गया है। ये वही शांति है जिसे हम कहते हैं कि साइलेंस बिफोर मिरेकल। तो गाइस, हैंगमैन का जो कार्ड है वो क्या कहता है? ये जो कार्ड है ना, ये बहुत गहरा संदेश लेकर आया आपके लिए। ये कार्ड कहता है कि आप ना हमेशा ये सोचते रहे कि मेरी ज़िंदगी रुकी क्यों हुई है, मेरे साथ ही देरी क्यों होती है, भगवान मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों करते हैं। तो जो भगवान है वो कहते हैं कि ये सब कुछ ना आपको तैयार करने के लिए किया जा रहा था, ताकि आप किसी और चीज़ के लिए तैयार हो सको,
ठीक है, जो चीज़ आप चाहते थे अगर वो आपको पहले मिल जाती तो शायद वो चीज़ आपको अंदर से तोड़ देती। ठीक है, जो आप चाह रहे थे ना अगर वो आपको मिल जाता ना तो आप अंदर से टूट जाते। ओके, और ईश्वर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दे सकता था। ठीक है, और मैं तुम्हें गलत जगह पर नहीं पहुंचने देना चाहता था और मैं तुम्हें गलत जगह में पहुंचने से रोक रहा था। और आपकी जो पेशेंस है ना वो आज ईश्वर की जो एक किताब होती है ना उसके अंदर लिखी हुई है। ईश्वर ने उसको नोट किया हुआ है अपनी डायरी में कि आपने किस हद तक पेशेंस रखी है। ईश्वर सब जानते हैं कि आपने पेशेंस किस हद तक रखी है और वो ईश्वर की डायरी में आपकी वो जो पेशेंस है ना वो लिखी जा चुकी है। और जिसे आप देरी समझ रहे हो, जिसे आप समझ रहे हो कि मेरा कोई काम होता ही नहीं है, पता नहीं भगवान ने आपको किन किन चीज़ों से, किन किन हालातों से बचा के रखा हुआ था। क्योंकि अगर जो आप चाहते थे ना अगर वो आपको मिल जाता तो आपके साथ पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अब जो ईश्वर देंगे वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए ज़रूरी है। अब वो आपको जब मिलेगा तो आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो गाइज ये जो जस्टिस का कार्ड है ये क्या कहता है? ये कार्ड कहता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ था, आपने जो सहा, ठीक है, वो किसी ने नहीं देखा। जो भी आप सहते रहे ना वो किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं देख रहा था आपको जो आप सह रहे थे। ठीक है, लेकिन गॉड सा एवरीथिंग, भगवान ने सब कुछ देखा है। तो भगवान आपके लिए क्या कह रहे हैं कि आपकी जो ट्रुथ है ना, ट्रुथ विल राइज, जस्टिस विल बी सर्व्ड। तो आपको लोगों को कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, खुद को साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपना काम करो। ईश्वर ने आपको देखा है, आपको मतलब जो भी आपकी पेन थी, जो भी आपकी पीड़ा थी ना उसको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने देख लिया है। ईश्वर अब कह रहे हैं कि अब मैं बोलूँगा, लोगों को जवाब मैं दूंगा। जब मैं जवाब दूंगा ना तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ओके, तो आपको तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करो। आपके दुख, दर्द और तकलीफ़ें मैंने देखी हैं, अगर मैंने देखी हैं तो उनको दूर भी मैं ही करूँगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने आपको पहले भी रोते हुए नहीं देखा, लोगों ने आपकी तकलीफ़ को पहले भी नहीं समझा, तो उन लोगों की परवाह आप भी मत करो। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, बस मेरे पे भरोसा कर और तू मेरे पे भरोसा करके अपने काम करता जा, तेरे को संभालने के लिए मैं खड़ा हूँ। कार्ड है एस ऑफ कप्स। ठीक है, ये एक बहुत बहुत जो है सुंदर कार्ड है। ये कार्ड है न्यू इमोशनल बिगनिंग का। तो जो भगवान है वो आपकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। ठीक है, जो एक भावनात्मक अध्याय है जो आपकी लाइफ का वो शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अब आपकी लाइफ में ना जहाँ पर था दर्द वहाँ पर आपको मिलेगी हीलिंग। जो बहुत ज़्यादा दर्द आपने सहा है ना वो अब हील कर दिया जाएगा। आपको अब हीलिंग लिखी जा रही है वहाँ पे दर्द की जगह पे। और यहाँ आपकी लाइफ में था खालीपन, वहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहा है एक प्रेम, एक सच्चा प्रेम। जैसा प्रेम आप चाहते हैं वैसा प्रेम जो है वो आपकी खालीपन को दूर करने के लिए, आपकी लाइफ के खालीपन को दूर करने के लिए आ रहा है। तो गाइस, न्यू लव, न्यू पीस, न्यू इमोशनल सेफ्टी इज कमिंग। इतनी चीज़ें जो है वो अब आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो भगवान जो है वो आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल ने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अब जो तुम्हारा ये सब कुछ बर्दाश्त करने का दौर था वो अब ख़त्म। अब तुम्हें मिलेगा आराम, अब तुम अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे प्रेम को। अब आपके जीवन की जो जितने भी दुख दर्द हैं उनकी कर दी जाएगी हीलिंग। तो मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे ये सब दुख दर्द और तकलीफ़ें अब दूर कर दूंगा। अब तू ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करेगा, अब तू ज़्यादा नहीं झेलेगा इन सब तकलीफ़ों को। तो गाइज़ अगला कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइज़ ये ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है।
ये लिख रहे हैं आपकी लाइफ में कि योर टाइम इज चेंजिंग, आपका समय अब बदलने वाला है। जो पीछे वाला आपका लाइफ का समय था ना, वैसा समय अब आपका नहीं रहने वाला। आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। आपका जो अटके हुए काम थे ना, वो अब अचानक बनने शुरू हो जाएंगे। जितने भी आपके काम थे जो अटके हुए थे, आपको लगता था ये तो कभी हो नहीं सकते, मेरा तो ये काम कभी होगा ही नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके सब अटके हुए काम जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। जो आपका काम बंद था वो अब खुल जाएगा, ठीक है। जो आपको लग रहा था कि मेरा कुछ खो गया है ना, तो वो आपके पास वापस लौट के आएगा, लेकिन आएगा एक नए रूप में, ठीक है। तो एक नए रूप में आएगा, मतलब जो भी आपके अटके हुए काम है ना वो बनेंगे। जो आपके रास्ते बंद थे वो खुल जाएंगे। तो जो कुछ भी आपके साथ पीछे आपके साथ नहीं हो रहा था, आप उसको चाहते थे कि ये मेरे को चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए, मैं इसको ये चाहता हूँ कि मेरा ये काम बन जाए, वो सब बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक नए रूप में बनेंगे। व्हाट इज मेंट फॉर यू विल नेवर मिस यू। तो हो जाइए खुश, क्योंकि आपकी लाइफ तो हो रही है टोटली चेंज। तो गाइज रीडिंग मैं आपकी कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब आपकी लाइफ जब बदलेगी ना, तो देखना आप इस रीडिंग को दोबारा सुनोगे आके इसी चैनल पे, कि इस चैनल में जो जो बात बोली गई थी ना वो मेरे साथ सचमुच में हुई है। तो गाइज इतनी पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए निकली है ना, इसको क्लेम जरूर करिएगा। तो जो भी आपके साथ पॉजिटिव आया उसको क्लेम करना मत भूलिएगा। तो ये थी गाइज आज के लिए आपकी रीडिंग, कि भाई जो भगवान है वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो गाइज अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो ये एक भगवान का संकेत है, इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो। तो गाइज टाइप इन कमेंट्स आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी सच्ची और गहरी रीडिंग जो है, इस ईश्वर से जुड़ी हुई रीडिंग आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को अपने दिल से जुड़ने दीजिएगा, क्योंकि जब आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स जो है वो सुनने को मिलेंगी। और गाइस मैं इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग इज बीइंग रिटन ब्यूटीफुली। तो लेती हूँ आपसे विदा, बाय बाय।